हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। ये अपना नेशनल एल्यूमिनियम का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे, क्या हुआ, प्राइस यहां से अप जाना स्टार्ट किया, प्राइस यहां से अप जाना स्टार्ट किया और अप्रॉक्स अगर आप देखोगे 133 रुपए का हाई लगाने के बाद प्राइस में करेक्शन स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ, अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली 66 रुपए का लो लगा चुका है। लेकिन गाइज अगर आप देखोगे प्राइस ये जितना फॉल किया है, ये कितने परसेंट है। अगर हम यहाँ फिबोनाची का लेवल लगा के देखते हैं तो अपन लो टू हाई लगाएंगे, अपना लोवेस्ट पॉइंट ये था और अपना हाई पॉइंट ये था। अगर हम लो टू हाई लगाएंगे तो देखोगे गाइज एग्जैक्ट 61% का यहाँ सपोर्ट ले चुका है। प्राइस या तो 50% का सपोर्ट लेता या 61% का सपोर्ट लेता। क्लियर हुआ। प्राइस 61% का सपोर्ट लिया और अब प्राइस में यहाँ से एक रिवर्सल होने के संकेत हैं। अगर अगर देखोगे प्राइस रिवर्स कब कर सकता है, जब अपना ये 50% का लेवल अपसाइड ब्रेक कर दे तो अपना एक रिवर्सल हो जाएगा फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अगर 50% का लेवल ब्रेक करता है तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ से अपने को रिवर्सल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, अपना 38% का टारगेट। क्लियर हुआ। और जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये टारगेट आना भी चाहिए। क्लियर हुआ इतना। अब मैं फिबोनाची को हटाता हूं और थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। क्या हुआ, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट किया तो किस वे पे आ गया। अगर आप देखोगे ये था अपना कोरोना काल का लेवल, लेकिन कोरोना से पहले का लेवल अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट इस लेवल का यहाँ सपोर्ट बना रहा था। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ एक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद अगर हम इसी लेवल को बढ़ा देते हैं, ये जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था ये इस लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस यहाँ से अब गया, रेजिस्टेंस लिया और जैसे ही अपने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस अब गया रीटेस्ट करने आया और फिर अगर आप देखोगे एक अच्छी खासी बुलिश रैली देखने को मिली नेशनल एल्यूमिनियम में। थोड़ा सा आप गौर से समझो, जब प्राइस यहाँ से यहाँ अब जा रहा था, किस वे पे अब जा रहा था, मैं इसको और करंट लेवल को डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाता हूँ। तो अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम और डे वन टाइम फ्रेम में बात करते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं और इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। अगर आप देखोगे डे वन टाइम फ्रेम की चार्ट को तो प्राइस यहाँ से एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए प्राइस अब जा रहा था। प्राइस यहाँ से अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया सपोर्ट लिया, अब गया सपोर्ट लिया, मतलब इसी सपोर्ट बनाते हुए प्राइस अब जा रहा। फिर क्या हुआ, अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन इसी लेवल तक वर्क की, इसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन काम करना बंद कर दी और अब अपने को एक नई ट्रेंड लाइन मिलती है। और जो नई ट्रेंड लाइन है अगर आप देखोगे यहाँ से ये अपनी एक नई ट्रेंड लाइन थी। फिर क्या हुआ, अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन भी वही हायर हाई बनाते हुए प्राइस अब जा रहा था, प्राइस हायर लो बनाते हुए अब जा रहा था और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिला फिर आप देखो कितना गजब का फॉल देखने को मिला। क्लियर हो गाइज। अब हम बात कर लेते हैं अपने लेटेस्ट लेवल को, हम यहाँ क्या कर सकते हैं। अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद फर्स्ट पुल बैक यही लिया था, फिर प्राइस में फॉल आया, तो जो फर्स्ट पुल बैक को आया है मार्केट, तो हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं। क्लियर हुआ। और हम थोड़ा सा यहाँ जोन ड्रा करना चाहेंगे, अपना जोन, ये जोन मैं क्यों ड्रा किया हूँ, अगर आप देखोगे प्राइस जब यहाँ से गिरा था एग्जैक्ट इसी लेवल का सपोर्ट लेके प्राइस जब गया था। फिर अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था एग्जैक्ट इसी लेवल का सपोर्ट लेके प्राइस जब गया था, क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से अब गया, अब जाने के बाद एग्जैक्ट इसी लेवल का सपोर्ट लिया था। जब प्राइस यहाँ अब जा रहा था एग्जैक्ट इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा था। इस कारण से अगर आप देखोगे ये जो अपना जोन है ये बेहद इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है नेशनल एल्यूमिनियम के लिए। क्लियर हुआ। अब देखो गाइज थोड़ा सा एडवांस चीज समझो, प्राइस यहाँ से गिरा गाइज, गिरने के बाद प्राइस यहाँ एक लोअर हाई बना रहा था। ये अगर आप देखोगे ये अपना लोअर हाई और एक प्रकार से अगर आप देखोगे अपने को डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप में बना, ये अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। प्राइस यहाँ से गिरा, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिला और फिर अपने ही ट्रेंड में ब्रेकआउट किया। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जर्नली डाउन साइड ही ब्रेक करता है, अपने ट्रेंड में ब्रेकआउट किया और फिर अगर आप देखोगे 66 रुपए का लो लगा दिया नेशनल एल्यूमिनियम ने। अब हम बात कर लेते हैं अपने लेटेस्ट लेवल में, हम लेटेस्ट लेवल में क्या कर सकते हैं। देखो गाइज हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और जूम करके आपको समझाते हैं। अगर आप देखोगे प्राइस क्या किया, अगर यहाँ देखोगे प्राइस यहाँ डबल बॉटम बनाया, यहाँ बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद देखो प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद प्राइस अब गया, गिरा फिर प्राइस अब गया। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस यहाँ एक अपने को डब्ल्यू पैटर्न मिला, एक्टिवेट भी हुआ डब्ल्यू पैटर्न, फिर क्या हुआ प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करने आया। कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न को रीटेस्ट करने भी आता है, प्राइस रीटेस्ट करने आया और फिर प्राइस यहाँ से अब गया। अब देखो गाइस अब यहाँ क्या हो सकता है, थोड़ा सा एडवांस चीज समझो। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से गिरा, फर्स्ट पुल बैक के लिए गया और गाइस फर्स्ट पुल बैक पे अपन बाई नहीं करते, फिर प्राइस करेक्ट हुआ और जब प्राइस यहाँ से सेकंड पुल बैक को गया ना, तब अपन यहाँ एंट्री लिए। मैं खुद 70 रुपए पे नेशनल एल्यूमिनियम में एंट्री बना रखा हूँ। फिर क्या हुआ, करेक्ट हुआ और प्राइस अब गया। अब देखो गाइस यहाँ एक बहुत गजब की ट्रेड अपने को है नेशनल एल्यूमिनियम में। अगर आप देखोगे
अपसाइड अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बना रहा है। अगर ये अपना रेजिस्टेंस लेवल अपसाइड ब्रेक करता है तो अपना नेक्स्ट टारगेट ये जोन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखोगे 76 रुपए 50 पैसे के लेवल, 76 रुपए 50 पैसे का लेवल अगर नेशनल एल्यूमिनियम अपसाइड ब्रेक करता है तो अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 85 to 90 रुपए का लेवल। क्या 76 रुपए 50 पैसे का लेवल अगर ब्रेक करता है तो अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 85 to 90 रुपए का लेवल। और अगर गाइज एक स्टॉप लॉस अपने को छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा। अगर आप देखोगे यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस और एक बड़ा टारगेट, अपने को 1:5 का टारगेट यहाँ मिलेगा अगर इस ब्रेक के बाद अगर ट्रेड करेंगे तो। क्लियर हुआ गाइज? ये था गाइज अपना शॉर्ट टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म की कहानी बता देता हूँ। अभी अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो अपना यही लेवल ओपन होगा, फिर जब ये लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट लेवल ये ओपन होगा। इस कारण से अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं गाइज इंट्राडे पर्पज से। कई लोग कमेंट करेंगे कि सर इंट्राडे पर्पज से आप नहीं बताए, तो हम बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं डे 1 टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम और H1 टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं इंट्राडे पर्पज से। अगर आप देखोगे तो एक अपने को ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है और डाउन साइड के लिए अपना ये इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अब हम थोड़ा सा चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो एक अपने को ये इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है इंट्राडे पर्पज से। क्लियर हुआ? देखो गाइज आज क्या किया मार्केट ने, प्राइस यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद प्राइस अप गया। अब कल के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर 76 रुपए 50 पैसे का लेवल अपसाइड ब्रेक करेगा, 76 रुपए 50 पैसे का लेवल अपसाइड ब्रेक करेगा तो अपना अपसाइड के लिए 2 रुपए का टारगेट रहेगा। क्योंकि अगर मोटा मोटा 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए का नेशनल एल्यूमिनियम में मूव होती है, इस कारण से अपन 2 रुपए का डाउन अपसाइड के लिए टारगेट रखेंगे। लेकिन गई अगर आप देखोगे अगर अपना 75 रुपए का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 73 रुपए 80 पैसे का लेवल। क्लियर हुआ? अब बताओ गाइज नेशनल एल्यूमिनियम का एनालिसिस कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।